सभी का एक लक्ष्य है कि कैसे भी करके कांग्रेस को अब की बार जिताना है। सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ वहाँ विधायक हैं, पहले भी विधायक लगातार 2 बार से हैं। क्या लग रहा है उनको हराना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा? छत्तीसी कौम के युवा की एक ही आवाज़ है कि युवा दिलों की धड़कन योगेंद्र सिंह परमार, क्योंकि युवा ऐसी धड़कन है जो देश की दिशा दशा बदल सकती है। हम 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तख्ते सुल्तान न चुके मत चौहान, उसी नीति के तहत फील्ड में उतरेंगे। बीजेपी को एक झटका लगेगा, उनका अभिमान टूटेगा और योगेंद्र सिंह जी भारी मतों से विजयी होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा और भीम चारों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ता भी जमीन पर दौड़ने लगे हैं, जनता से मिलने लगे हैं, अपने समर्थन में जनता को जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में कुंभलगढ़ विधानसभा के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हमारे साथ में, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, कुंभलगढ़ में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं योगेंद्र सिंह जी, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो जनता की डिमांड थी, युवाओं की एक डिमांड थी जिसको सीपी साहब ने सुना और हमारे यहाँ पे युवा नेतृत्व को हमारे को दिया है। ये युवा नेतृत्व जीत कर हम इनको जिताएंगे और विधानसभा में भेजेंगे। तो कहते हैं कुंभलगढ़ भाजपा का गढ़ बन चुका है, ये गढ़ अब टूटेगा क्या? 100% टूटेगा अब की बार हम सभी युवा साथी, सभी का एक लक्ष्य है कि कैसे भी करके कांग्रेस को अब की बार जिताना है। इसमें मुख्य रूप से इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ में युवा और कांग्रेस जनता के बीच जाएगी? कांग्रेस अपनी रीति नीति के अनुसार पेयजल का मुद्दा मुख्यतः उठाएगी और विकास के तो अनेकों मुद्दे हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं, उन सबों को बारीकी से उठाएंगे हम। मतलब भौगोलिक परिदृश्य पूरा अलग लंबा चौड़ा इलाका है कुंभलगढ़ में, एक तरफ पूरे पहाड़ हैं तो समतल भी इसी परिदृश्य में आता है, शहर भी है जी। तो क्या लगता है अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं? हर क्षेत्र के हर 10 से 15 किलोमीटर हर मुद्दा चेंज हो रहा है। हम उस मुद्दे को ज़मीनी स्तर से हमारे नेताओं के माध्यम से और जनता में एक बुलंद आवाज़ के साथ उठाएंगे उसको। अभी सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ वहाँ विधायक हैं, पहले भी विधायक लगातार 2 बार से हैं। क्या लग रहा है उनको हराना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा? लेकिन हम 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तख्ते सुल्तान न चुके मत चौहान, उसी नीति के तहत फील्ड में उतरेंगे। मतलब इस बार परंपरा बदलेंगे कुंभलगढ़? 100% बदलेंगे। युवा जागृत हो गया और ये परंपरा पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। ऐसा ये एकदम पूरी यूथ जुड़ रहा है या इसमें आदिवासी भी साथ? इसमें आदिवासी छत्तीसी कौम के युवा, खरवट चदाना समाज के युवा हो, वैश्य समाज के युवा हो, अपने आदिवासी समाज के युवा हो, छत्तीसी कौम के युवा की एक ही आवाज़ है कि युवा दिलों की धड़कन योगेंद्र सिंह परमार। तो मतलब बदलेगी परंपरा? बिल्कुल बदलेगी। और मेरे हिसाब से मेवाड़ तो क्या, राजस्थान में सबसे युवा अगर कोई प्रत्याशी होगा बीजेपी और कांग्रेस से तो वो योगेंद्र सिंह परमार ही होगा। और 33 साल की उम्र में जो कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास जताया है योगेंद्र सिंह परमार पर, हम इस विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगे और हम उनको कैसे भी कर दिन रात एक करके उनको जिता के विधानसभा भेजेंगे। महामंत्री हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो सही है? बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से तलवारों की धार से इतिहास को लिखा और मिटाया जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जो सीपी साहब ने उनको ऊपर भरोसा किया है और उनको हम खरे उतरेंगे। और जो जितनी डिमांड है पब्लिक में वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, रात को भी कॉल करते हैं तो ये अटेंड करते हैं और हमारे युवाओं को साथ दे रहे हैं और हर आवाज़ को आगे उठाएंगे, क्योंकि युवा ऐसी धड़कन है जो देश की दिशा दशा बदल सकती है। और ऐसे युवा क्रांतिकारी प्रवक्ता, जुझारू वक्ता को टिकट दिया, हम काफ़ी खुश है, युवा में काफ़ी जोश है। कुंभलगढ़ के साथ इस बार सब जगह वोटर भी युवा ज़्यादा है, तो लग रहा है कि वोटर कांग्रेस का साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का साथ जरूर देंगे। जितने भी युवा हैं टोटल कांग्रेस के साथ में और परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए कंटिन्यूस राठौड़ साहब को वहाँ पर हैं, तो काफ़ी परेशान हो चुकी है जनता वहाँ की। कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है, इसलिए विकास चाहती है और युवा ही जो है अपनी आवाज़ को आगे उठा सकते हैं। शिक्षित युवा हैं ये, इसलिए इस विधानसभा में भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन पर लेवल पर जो पब्लिक है उसकी क्या डिमांड है, वो समस्याओं को वहाँ पे उठा सकते हैं। बिल्कुल। अमित जी, आप क्या कहोगे कि ये जैसे परंपरा बदलने की बात हो रही है, इस बार कांग्रेस की सीट
छीनने के प्रयास में है, तो क्या छीन पाएगी? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाजपा को उसका अभिमान हराएगा इस बार। भाजपा में जो अभिमान भरा हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं में जो अभिमान है, वो अभिमान कभी किसी का टिका नहीं है और यही अभिमान भाजपा को डुबोएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने चुना है, योगेंद्र सिंह जी परमार, तो सबसे पहले तो सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता की एक जो मांग थी, जनता युवा चेहरा चाहता था, जनता ने 5 साल योगेंद्र सिंह जी को क्षेत्र में जाते हुए देखा था, कार्य करते हुए देखा, तो इसी वजह से क्षेत्र के युवाओं में एक जोश था और उसी जोश का आज टिकट योगेंद्र सिंह जी को मिल गया है, तो युवा आज बहुत उत्सुक है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा जो मोदी जी के नाम पे हर जगह पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है और हिंदुत्व के नाम पे सेकती है, तो योगेंद्र सिंह जी कुंभलगढ़ के सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं और वो हर जगह पे हिंदुत्व के काम जो भी हों, हिंदुत्व से हिंदुत्व के रिलेटेड सारे कामों में योगेंद्र सिंह जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे रहते हैं। और हमारे लिए तो हिंदू गौरव उन्हीं से है और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो सारे युवा जो हिंदुत्ववादी युवा हैं, उन सब में भी एक राष्ट्रवादी युवाओं में एक जोश है और इसी का डर सुरेंद्र सिंह जी को भी है कि क्योंकि हिंदुत्ववादी जो वोट हैं वो सारे डाइवर्ट होंगे, वो सारे वोट इस बार योगेंद्र सिंह जी को मिलेंगे। और युवा भी समझ गए कि जो मोदी जी का चुनाव है वो लोकसभा चुनाव होता है, उसमें वो उनका मत जो भी होगा वो करेंगे, लेकिन इस चुनाव में उनको हिंदुत्व के साथ साथ विकास भी चाहिए। हमें ऐसा एमएलए चाहिए जो विधानसभा आपका कहने का मतलब है जो भगवा बीजेपी लेके चलती हैं, इस बार कांग्रेस ने भी वो चोला ओढ़ लिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने चोला ओढ़ा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो योगेंद्र सिंह जी परमार की भावना है वो हिंदुत्व से हमेशा जुड़ी हुई रहती है और वो हिंदुत्व के मुद्दे पे हमेशा अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने पे। तो यही एक हिंदुत्व की भावना है और यही हम युवाओं को, हम राष्ट्रवादियों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि योगेंद्र सिंह जी चुनाव अगर लड़ते हैं तो युवा सारे एक मुश्त उनके साथ हैं और इस बार बहुत बड़े परिवर्तन के साथ बीजेपी को एक झटका लगेगा, उनका अभिमान टूटेगा और योगेंद्र सिंह जी भारी मतों से विजयी होंगे। इस बार ये योगेंद्र जी को टिकट मिला है, गणेश सिंह जी के प्रभाव से तो नहीं मिला? नहीं, गणेश सिंह जी के प्रभाव से तो मिला ही है, लेकिन साथ साथ में जो योगेंद्र सिंह जी ने 10 साल मेहनत की है, 2014 से आप भी कंटिन्यू फील्ड में है और उसके बाद 5 साल तो कंटिन्यू फील्ड में है, तो फील्ड में कंटिन्यू रहने की वजह से इनको ये टिकट मिला। और दूसरी बात यह है कि मैं भी यूथ कांग्रेस विधानसभा का अध्यक्ष रहा और 4 साल इनके साथ मेरे को भी काम करने का मौका मिला, तो इन्होंने यूथ को इतना जोड़ा है कुंभलगढ़ से, एक युवा का इनके साथ में एक जन आधार चल रहा है और वही जन आधार उनको विजय दिलाएगा। तो इस बार मतलब आपका कहने का मतलब कांग्रेस से युवा जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा सर, बिल्कुल 100% जुड़ा है। हमारे जो कॉलेज के चुनाव हुए थे तो उसमें चारों पैनल की सीटें हमारे यूनिवर्सिटी ने जीती थी। उसके साथ साथ युवा आप भी देख लो कितने युवा, जब भी कोई हमारा सम्मेलन है या है तो उसमें सबसे ज़्यादा युवा ही होंगे। तो ये परिपाटी आपको लग रहा है कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ एक लंबे अनुभव के राजनेता हैं, उनको शिकस्त दे पाएंगे युवा? बिल्कुल, यो काल है ना 10 सालों पड़ियो लोगों, यो काल बिल्कुल मटवा वालों ना, जो हमारे लोग अबे जो मानो बिपरजोय तूफान आयो हो ना, वो बिपरजोय तूफान आई और जोरदार मेवाड़ में और कुंभलगढ़ में तो वसीस बाजिश वापस वेवा वाली है। अभी भाजपा में यूँ देखियो जाहिर हो कि जैसे वहाँ टिकट मिले होना बाद में कुछ लोग बगावत भी कर रहा है, विरोध भी कर रहा है, तो वो फायदो भी कांग्रेस ने मिले? बिल्कुल साहब, व्यवहार कारण यूँ है कि वहाँ करने आज दिन तक नेता ने तैयार वे ही नहीं दो और जो कोई नेता तैयार वे लगे और उन्हें आज दिन तक का जमाइश की दो। आज देख लो वहाँ प्रधान बना, कतरा प्रधान बनाया, आज कटेगा कमला जोशी जी कटे, आज बाबू सिंह जी दसाना कटे, आज ये प्रधान बनाया है जना नहीं, देख लो आज कही है। आज मतलब ये प्रधान ऐसा बना हुआ जने यूँ क्या उठो वे बैठ तो बेवारू काम यो काम ये कर रहा है, बाकी सब इवन मैन है बस। किसी को आज दिन तक इन्होंने कभी किसी को नेता बनाया ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के इस बार
कुंभलगढ़ फतेह करने पर अड़िग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब युवा साथी एक आवाज़ बन चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आज जो जैसे ये लिस्ट आने वाली थी और सुबह से लगाकर जो लिस्ट शाम तक रुकी हुई थी, मैं बता रहा हूँ भाई योगसा को कितने फ़ोन आएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल बता रहा हूँ मेरे 100-200 फ़ोन आए होंगे कि भैया क्या हो रहा है, क्या है योगसा, कब टिकट फाइनल होगा, कब होगा। मैं पूरे दिन व्यस्त था। तो योगसा को तो क्या कितने लोग लाइक करे तब वो मतलब प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी तेज, कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी थी और इतना जोश था वो सब सुनना चाह रहे थे कब इनका मतलब लिस्ट में नाम आवे और हम मतलब उसका मतलब सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल। आपका शुभ नाम हुआ? हीरालाल कोठारी जी, कई लाग रहे हो योग के परिवर्तन वे बिल्कुल परिवर्तन हुए सर। योगसा गणेश सिंह जी परमार पूर्व एमएलए के सुपुत्र हैं और उनको जन सेवा का कार्य जिसे विरासत में सीखने को मिला है। मैं गजपुर अपनी ग्राम पंचायत से जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी जनता के कोई काम होते हैं, स्कूलों में कोई भी व्यवस्था से संबंधित समझो या उसको क्रमोन्वित करवाने संबंधी समझो, जो भी काम हम एमएलए साहब गणेश सिंह जी के पास जाते थे लेके, तो योगसा फटाफट फ़ोन करते जल्दी से हमारे आदिवासी क्षेत्र का तो ये हमेशा दौरा करते ही रहते हैं। और इस बार आदिवासी समाज भी जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है साहब, क्योंकि हम वहाँ सेवा का काम करते हैं लोगों का, तो उसमें योगसा हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, आदिवासियों में कहीं कोई शोक संवेदना भी हो, तो बिल्कुल वो हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि कोठारी जी किस एरिया में, किस क्षेत्र में कोई तकलीफ़ है, किसी को कुछ मिलना है, किसी का कोई काम है, आप तहसील में आते हो, कोई काम नहीं हो रहा है, वाजिब काम है, तो आप हमें बताइए। मैं फ़ोन करता हूँ साहब को, तो वो फटाफट हमारा काम का ध्यान देते हैं। धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा युवाओं के जो बात हैं, इस बार कांग्रेस के द्वारा कुंभलगढ़ विधानसभा में यूथ को जोड़ने का प्रयास किया गया है और ख़ास तौर से इस बार का जो चुनाव 2018 और 23 में भी सबसे ज़्यादा युवा वोटर जुड़े हैं और यूथ को कांग्रेस ने जोड़ा है, तो इस यूथ का फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस उठा पाए। ये तो आने वाला वक्त 25 तारीख जनता का वोट बताएगा कि जनता का वोट किसके पक्ष में पड़ता है। हम प्रयास कर रहे हैं जनता की बात, युवाओं की बातें आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।